वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश विद ग्रुप चैनल पर। आपका खुद का चैनल है और आपका खुद का चैनल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको, जैसे कि टाइटल में आपने देखा होगा, ये है वोकैबुलरी पार्ट 5। हम इससे पहले 4 क्लासेस कर चुके हैं और 4 क्लासेस में हमने बहुत सारी ढेरों वोकैब हमने कर ली है और इडियम एंड फ्रेजेस कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑन समथिंग इन द पर्सनालिटी। हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, और भी वोकैब और आइडियम्स फ्रेजेस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत से बात नहीं बनती है। हमें बहुत सारे इडियम फ्रेजेस अपनी वोकैबुलरी में ऐड ऑन करने होंगे। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। तो इसमें क्या है, हमें बहुत सारे वोकैबुलरी पार्ट जो है अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करने होंगे। तो हम चलिए सीखते हैं बहुत सारे वोकैब। अब आज भी वीडियो में आपको किस किस तरह के वोकैब देखने को मिल सकती है, कैसी कैसी वोकैब आप सुन सकते हो, सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या बिहेव करना है, जो बहुत ज़्यादा साइकोफेंट होते हैं, मीन्स से चापलूस होते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वोकैब यूज़ होने वाली है जो हम बोलते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से बोलनी है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो पहला आपके सामने है लिबर्टी। हर किसी को चाहिए लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, यानी कि फ्रीडम। जिस जिसको आज़ादी चाहिए दैट इज़ लिबर्टी। बट हु डजंट वांट द लिबर्टी? हर किसी को लिबर्टी चाहिए, किसको लिबर्टी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लिबरेट। लिबरेट मतलब होता है आज़ाद करना। ठीक है, जैसे कि हमें किसने आज़ाद किया था? अंग्रेज़ों ने। हम आज़ाद हुए थे, हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ाद हमें किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। तो उनके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? लिबरेट। जो आज़ाद करना होता है उसे बोलते हैं लिबरेट। जैसे जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसे आज़ाद कर रहे हैं। दे लिबरेट हर। ओके, हर फादर लिबरेटेड हर। उसके फादर ने उसे क्या किया? आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास लिबरल। लिबरल वो पर्सन होता है जो सख्त स्वभाव का ना हो, नॉट स्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे कि ये बहुत कम पता होता है मतलब पर्सन्स को। लिबरल का मतलब होता है जो सख्त स्वभाव का ना हो। सख्त स्वभाव का मीन्स उसे जो कोमल हो, बिल्कुल ऐसे कहे चलो कोई बात नहीं फिर कभी, है ना। तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीन्स टू से कि जो ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ नहीं करता, नॉर्मल है, तो ही इज़ अ लिबरल पर्सन। जैसे कि आई एम अ लिबरल पर्सन। मैं कभी भी हार्श वर्ड यूज़ करके या फिर गुस्से होकर नहीं पढ़ाती हूँ। सो आई एम अ लिबरल पर्सन। नेक्स्ट है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन मीन्स वन हु इंडल्जेस इन सेंसुअल प्लेजर विदाउट रिगार्ड्स टू द मॉरल प्रिंसिपल। लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल के बच्चे, उन्हें नहीं पता कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उन्हें नहीं पता कि भी क्या सही है, ये क्या गलत है। उन्हें बस ये है कि आहा मज़ा आना चाहिए। मीन्स टू से लाइक थोड़े टाइम की जो मतलब एन्जॉयमेंट होती है, और उसे वो उस टाइप के पर्सन को जो मतलब सिर्फ एन्जॉयमेंट से मतलब है, डजेंट मैटर इट्स राइट और रॉन्ग, उसे बोला जाता है लिबर्टाइन। नेक्स्ट इज प्रिल्यूड। प्रिल्यूड मीन्स टू से द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बुक ऑफ अ प्ले और अ प्रोलॉग। इंट्रोडक्टरी पार्ट की इसमें, जैसे कि आज मैंने भी आपको क्या दिया? प्रोलॉग दिया। किसका? वीडियो का। कि प्रोलॉग मतलब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, बताया ना मैंने आपको। तो दैट इज प्रोलॉग। नेक्स्ट इज एपिलॉग। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द बुक, प्ले और द डॉक्यूमेंट। किसी पार्ट का अंतिम पार्ट, किसी चीज़ का अंतिम पार्ट, जैसे कि इस वीडियो का एंड भी करेंगे हम, तो वो उसका एंडिंग पार्ट होगा, दैट इज एपिलॉग। बहुत ही बेनिफिशियल वर्ड्स हैं ये। फर्स्ट इज प्रिल्यूड, मीन्स टू से कि किसी भी फिल्म का, मूवी का, नाटक का, किसी भी चीज़ का पहला पार्ट। और एपिलॉग मीन्स किसी भी चीज़ का, मूवी का, वीडियो का, कोई भी बुक का, ठीक है, स्टोरी का एंडिंग पार्ट, दैट इज एपिलॉग। ओके, लेट्स मेक द सेंटेंसेस। हु डजंट वांट द लिबर्टी? आई लिबरेटेड यू। मैंने आपको आज़ाद कर दिया। ही इज़ अ लिबरल पर्सन। ही शुड बी something strict or somewhat strict.
लिबर्टाइन, लिबर्टाइन मीन्स टू से जिसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, ही इज अ लिबर्टाइन पर्सन. Next, prelude. The prelude thing about this book is that it's really beneficial. And epilogue of this book was really fab. कि इस बुक का जो एपिलॉग था वो बहुत ही, एंडिंग बहुत अच्छी थी. ठीक है. नेक्स्ट, delude मतलब किसी को क्या करना, धोखा देना. टू चीट और मिसलीड. ल्यूडिक मतलब चंचल. ठीक है. प्लेफुल, चंचल हो, जिसका मतलब मजाक हंसी करने बड़ा ही पसंद हो, और जिसको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या, बस खुश अपना, उसे बोला जाता है ल्यूडिक. नेक्स्ट है ल्यूडिक्रस. ल्यूडिक्रस मतलब कि बेवकूफ़ी भरा, यानी कि फुलिश. ठीक है. डोंट ट्राई टू बी फुलिश ओवर हेयर, तो आप बोल सकते हो डोंट ट्राई टू बी ल्यूडिक्रस ओवर हेयर. ही इज अ ल्यूडिक्रस पर्सन. बेवकूफ़ पर्सन है वो. कार्निवोर हम बचपन से सीखते आए हैं. हर्बीवोर, कार्निवोर, ऑग्निवोर. कार्निवोर में देखिए कार लिखी हुई है, लेकिन का से मैंने ऐसे याद कर रखा है काटना, यानी कि इसमें क्या काटा जा रहा है, मांस. तो मांसाहारी, जो पर्सन मांस खा लेता है. हर्बीवोर से हर्बल याद आता है. हर्बल मतलब लाइक उसका कोई नुकसान नहीं है. तो नुकसान किसका नहीं है, शाकाहारी का नुकसान नहीं है. कोई मतलब लाइक अच्छी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें खाओगे, तो मतलब मांस मच्छी नहीं खाओगे, तो ऑफकोर्स ये हर्बल है. नेक्स्ट है ओमनिवोर मतलब कि सब कुछ. ठीक है. तो दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ मर्जी आने दो वही खा लेगा वो. ठीक है. दैट इज ओमनिवोर. ठीक है. सेंटेंसेस बनाते हैं. डोंट delude him. Don't try to be ludic over here. Ludicrous, he is ludicrous person. He is a carnivore person, he is an omnivore person, or he is a herbivore person. Okay? तो ऐसे सेंटेंसेस बनाओ, आपको याद रहेंगे. नेक्स्ट है स्कैवेंजर. स्कैवेंजर मतलब दैट कैन ईट डिकेइंग फ्लैश टू. मतलब लाइक मतलब कोई चीज़ खराब हो गई है, मीन्स उसे कोई मांस मच्छी कुछ खराब होने वाला है, फिर भी खा लेते हैं. तो जब कुछ खा लेते हैं और वो मतलब खराब होने वाला है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं उसको कि खराब है ये, फिर भी कह देते हैं चल ले आ कोई बात नहीं देख लेते हैं. तो उस चीज़ को यानी कि उस पर्सन को बोला जाता है स्कैवेंजर, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेश है या फिर नहीं, स्टेल फूड है या कुछ भी. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक मीन्स दैट लिव टुगेदर, जो क्या है जी इकट्ठा रहता है. सहजीवी, जैसे कि हम अब डड्डू के साथ में मीन्स उसे फ्रॉग के साथ में फिश भी तो रहती है ना, सहजीवी है ना पानी में. अब मछली ये तो नहीं मना कर देती फ्रॉग की यहाँ ही रहना. तो दैट इज सिम्बायोटिक मीन्स जो साथ में रहता है. तो इसी तरीके से पर्सन जो साथ में रहना पसंद करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो साथ में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है सिम्बायोटिक. नेक्स्ट है कॉमेंशियल. कॉमेंशियल अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म. कॉमेंशियल मीन्स टू से कि एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक का तो फायदा ही फायदा हो रहा है, फायदा ही फायदा हो रहा है, और दूसरे का नुकसान ही नुकसान हो रहा है. तो दैट इज कॉमेंशियल. नेक्स्ट पैरासिटिक. Parasitic means a symbiotic relation where one is benefited and other is harmed. So parasitic is also the same thing and commensal is also the same thing. Next mutualistic. Mutual का मतलब क्या आता है, जैसे Facebook पे आता है ना, he is a mutual friend. Mutual friend means to say like दोनों का common, उसका भी फ्रेंड इसका भी फ्रेंड. वही चीज़ यहाँ पे है. म्यूचुअलिस्टिक मतलब लाइक सहभोजी, साथ में. ठीक है. मिलकर. अ सिम्बायोटिक रिलेशन वेयर बोथ आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों का ही फायदा हो रहा है, वो हमारे पास है म्यूचुअलिस्टिक. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रामिनीफोर. ग्रामिनीफोर जिसे घास खाना पसंद हो. ठीक है. जैसे कि गॉड दैट ईट्स ग्रास. फ्रूगिवोर. फ्रूगिवोर मीन्स दैट ईट्स फ्रूट्स, जो फ्रूट खाता है सिर्फ. ठीक है. कैनिबल दैट ईट वंस ओन स्पीसीज, जो अपनी खुद की प्रजाति को भी नहीं छोड़ता, मतलब अपने खुद के घर को भी नहीं छोड़ता, दैट इज कैनिबल. एंथ्रोपोफैगी ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन का मांस भी खा जाए, दैट इज नरभक्षी. ठीक है.
नेक्स्ट प्रीडेटर, प्रीडेटर मीन्स शिकार करने वाला जानवर या फिर दरिंदा, एनिमल दैट रन कैच देयर प्रे, एक ऐसा एनिमल जो क्या करता है, भाग के अपने शिकार को पकड़ता है। अ पर्सन हु हार्म्स अदर, मतलब अदर्स, जो दूसरों को क्या करता है, हार्म करता है, उसे प्रीडेटर बोला जाता है। तो प्रीडेटर इज द पर्सन हु हार्म्स अदर्स, ठीक है, या फिर जो शिकार करे दूसरे पर्सन का। इससे नेक्स्ट नेक्स्ट इज इनकारनेट, इनकारनेट मतलब अवतार लेना, अम्बॉडी और रिप्रेजेंट मीन्स टू से लाइक दोबारा से आना, ठीक है, इन अ ह्यूमन फॉर्म, जैसे कहते हैं ना पुनर्जन्म, वो है ये, ठीक है, इनकारनेशन। नेक्स्ट इज कार्नल, कार्नल मीन्स ऑफ कनेक्टेड विद द बॉडी, मीन्स लाइक जो रिलेटेड है किससे, बॉडी से रिलेटेड है, कुछ बोलते हैं ना फिजिकल टाइप में, दैट इज कार्नल। नेक्स्ट इज एडल, एडल मतलब कि उलझन में डालना, जैसे कि उलझन में होता है ना हम कंफ्यूज, अब एडल, ठीक है। इसी तरीके से परप्लेक्स, वेरी नाइस वर्ड इट इज, परप्लेक्स, bewilder, baffle, puzzle, all these are synonyms of each other. Next is muddle, muddle means उलझन में डालना, that's also confusion. Next is befuddle, that is also a confusion, these are synonym of each other. Next is bamboozle, bamboozle means मूर्ख बनाना, to cheat or fool. So incarnate means अवतार लेना, embody or represent in a human form, carnal related to the body, and edel, muddle, befuddle, all these are उलझन में डालना, and bamboozle मूर्ख बनाना। नेक्स्ट इज कर्टेन लेक्चर, यस कर्टेन लेक्चर जैसे कि भी मतलब लाइक अगर पति लेट आए घर से तो उसको क्या सुननी पड़ती है, पत्नी से डांट सुननी पड़ती है ना, तो आप तो ऐसे ही करते हो हमेशा, आपसे तो पैसे मांग लो तो वो पैसे जो है वो बाद में मिलते हैं, पहले हमें सुनना पड़ता है, तू बहुत खर्चा करती है। तो मतलब लाइक जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो वाइफ्स होती हैं वो जब अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं, उन्हें लेक्चर देती हैं या फिर उन्हें डांट लगाती हैं, दैट इज कर्टेन लेक्चर, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना भाषण मत दे, भाषण वहाँ पर स्पीच यूज नहीं होगा, इट विल बी अ कर्टेन लेक्चर। तो यानी कि अ रिपेयरमेंट दैट अ वाइफ गिव्स टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जो आदत या चरित्र में, जैसे कि मतलब मम्मा पापा होते हैं, कहते हैं ना मम्मी पापा की छवि है, बिल्कुल तो ये तो अपने पापा जैसा है, बिल्कुल अपने मम्मी जैसा है, तो दैट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। समवन हु इज सिमिलर इन करेक्टर, करेक्टर में और हैबिट्स में सिमिलर है अपने फादर मदर या फिर किसी की भी तरह, तो दैट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू कमर टू पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ स्फीयर और एक्टिविटी डिबर्टेड, मीन्स लाइक जैसे कि बोलते हैं ना कि ये नया बच्चा आया हमारी क्लास में, तो अब वो उस क्लास में नया है ना, देन यू कैन यूज दैट ही इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मतलब किसी भी चीज में नया, क्लास में नया, किसी चीज में नया, कोई सीखने में नया, ठीक है। out of the blocks, out of the block means from a starting position as in the race of the context, ठीक है। out of the block means शुरुआत से, ठीक है। जैसे बोलना ना कि भी नहीं 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 दोबारा से बोलती हूँ मैं, तो दोबारा से बोलने को आप बोल सकते हैं out of the blocks। नेक्स्ट कॉल नेम्स, कॉल नेम्स मीन्स लाइक जैसे किसी को गाली देना, अब्यूजेस, व्हाई आर यू कॉलिंग माय नेम्स मीन्स टू से लाइक किसी को अब्यूज करना, टू वर्बली अब्यूज और टू यूज expletives for someone। A household name, household name means a person or a thing that is well known by the public, एक ऐसा person, एक ऐसा नाम जो सभी को पता हो, बहुत ही फेमस हो। A household name, a चिर परिचित नाम। In all but name means to say कि नाम जो exist तो करता है
लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है, औपचारिक रूप से मान्य नहीं है, लेकिन हकीकत में हो। जैसे कुछ एक स्कूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं होते, बट एट द सेम टाइम उनका नाम बहुत होता है, तो वो होता है इन ऑल बट नेम। नेक्स्ट, गो बाय द नेम, यानी कि टू बी नोन बाय अ स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नाम से ही जाने जाना। जैसे कि माई नेम इज रुपिंदर, लेकिन यू नो मी, यू कॉल मी बाय माई नेम, दैट इज रूप। सो यू गो बाय द नेम ओनली, known by the specific name only. Next is go banana. Go banana means to become very excited और angry, जो बहुत ज़्यादा angry, बहुत ही अच्छी verb है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी idiom और phrase है। इसका मतलब क्या होता है, go banana मतलब कि like एकदम से excited हो जाना, ठीक है, या एकदम से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट, बनाना पब्लिक। बनाना रिपब्लिक मीन्स एक ऐसी टर्म for the small countries that are dependent on the single crop or resource of the governed badly by the corrupt elite, means to say एक ऐसा सरकार या ऐसी देश जिसमें जो सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोला जाता है बनाना रिपब्लिक। बनाना ऑयल मीन्स सुपरफ्लुअस और nonsensical talk when it means to flatter someone or to exaggerate something, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा, मतलब बोलना तो जैसे कि अगर मान लो किसी को बोलना कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन अगर मान लो उसके तारीफों के पुल्ले बांध दिए, आप तो इतनी अच्छी हूर परी हो कि आपको देख कर ही ऐसे लग रहा है कि चांद और सूर्य नीचे आ चुके हैं, है ना। तो ऐसा ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बोल दिया ना, तो दैट इज़ बनाना ऑयल। जैसे बोलते हैं ना मक्खन मत लगा, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हो स्टॉप बटरिंग, बट एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो स्टॉप ऑयलिंग द बनाना। ओके, नेक्स्ट, play the gallery. Play the gallery means to behave in a way intended to make people admire or support you, कि मतलब इस तरीके से बिहेव करना कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपको प्यार करें, आपको अटेंशन दे, ठीक है, दैट इज प्ले द गैलरी। नेक्स्ट, वॉश वंस हैंड मीन्स रेफ्यूज कर देना, जैसे वो कहते हैं ना कि इसने तो अपने हाथ झाड़ लिए, ठीक है, मीन्स टू से कि पीछे हट जाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। White elephant means an expensive item that is troublesome or useless, कोई भी एक ऐसी महंगी चीज जो बहुत ही ट्रबलसम हो सकती है और यूजलेस हो सकती है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी है, मीन्स पैसे भी बहुत है, लेकिन काम की भी नहीं है। जैसे कि अगर मान लो हीरा मिल जाए अपने को, ठीक है, अब ना तो उसे बेच सकते, कहाँ से आया भाई, क्योंकि इतने कहाँ संभाल के रखे, और ना ही वो हीरा कहीं काम आ रहा है हमारे, तो इस टाइप की चीज़ को बोला जाता है वाइट एलिफेंट। सो ये इससे नेक्स्ट चलते हैं फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड मीन्स ऐसा काम जिसकी सफलता की उम्मीद नहीं हो, अ टास्क और एक्टिविटी दैट हैज़ नो होप ऑफ सक्सेस, जिसका मतलब सफल होने का लग ही नहीं रहा, पता नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता कोई चीज़ कामयाब। नेक्स्ट, लाफिंग स्टॉक्स, हंसी का पात्र, ये बहुत अच्छा है। क्यों मजाक बढ़ा रहे हो भैया उसका, है ना, तो मीन्स जब कोई पर्सन मजाक, किसी पर्सन का मजाक उड़ाया जाए और वो पर्सन को क्या बोला जाएगा, लाफिंग स्टॉक, अ पर्सन और अ थिंग दैट अदर पीपल लाफ एट और मेक फन ऑन, जिस पे दूसरे लोग हंसते हैं और उसका क्या उड़ाते हैं जी, मजाक उड़ाते हैं। दिस इज़ फॉर इट, आई होप सो आपको बेनिफिशियल लगी होगी ये वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश विद ग्रुप फॉर सच मोर वीडियोज एंड डू द वोकैबुलरी and enhance your personality by using these words. And thank you so much. Stay blessed. Bye bye. Do subscribe this channel. Bye bye.